अर्बन यूनिट की तरफ से ढेरों वैकेंसीज आ गई हैं। ये देखिए मैक्सिमम कितनी सैलरी है, 6 लाख रुपए सैलरी होगी। उसके बाद ये नीचे आ जाएं, यहाँ पर देखिए सबसे लोअर लेवल पे जो पोस्ट है उसकी 75,000 रुपये सैलरी होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और इसके अलावा ये तो एक एडवर्टाइजमेंट ये है, दूसरी एडवर्टाइजमेंट ये है, ठीक है, इस यहाँ पर भी वैकेंसीज आई हैं और तीसरी एडवर्टाइजमेंट पर भी वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज के लिए ओवरऑल जितने भी पंजाब के अंदर मेल फीमेल है दोनों एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि कोई पॉइंट ना मिस हो सके। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट जो है वो आसानी से मिलती रहा करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर जो है ना 1 बाय 1 हर पोस्ट को जो है ना आप लोगों के सामने ओपन करके गाइड कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाई, इसमें ना मुकम्मल डिटेल नहीं बताई गई, लेकिन मैं यहाँ पर 1 बाय 1 पोस्ट जो है ना वो ओपन करके आप लोगों को इसकी गाइडलाइन देने जा रहा हूँ और इसके बाद फिर बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पोस्ट है, ये है स्पेशलिस्ट डिज़ाइन रिव्यू एंड HSE की पोस्ट है। और ये पोस्ट जो है ना यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि इसके लिए आप लोगों के पास ना 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 16 साल एजुकेशन आप लोगों के पास बैचलर की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो है वो डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, 16 साल डिग्री। और इसमें एक्सपीरियंस भी, और 18 से 50 साल तक एज लिमिट है। बोथ मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है वो है फिनांस स्पेशलिस्ट की, और इसके लिए भी 16 साल एजुकेशन फिनांस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग वगैरह के अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए भी एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने मांगा है, वो भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर भी 18 से 50 साल तक एज लिमिट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मजीद जो है वो आगे आप लोगों को नेक्स्ट पोस्ट पे ले जाते हैं। यहाँ रिसर्च एनालिस्ट फाइनेंस की पोस्ट है, और इसके लिए जो है ना क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन में बैचलर की डिग्री, 16 साल डिग्री आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। बैचलर मास्टर कुछ भी किया हो। 18 से 35 साल इसके अंदर जो है वो एज लिमिट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट, ये है सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एनवायरनमेंट एंड वेस्ट वाटर की पोस्ट है। इसके लिए जो है 16 साल एजुकेशन मास्टर बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बैचलर डिग्री के लिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मास्टर की डिग्री के लिए होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस PhD वालों के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट पोस्ट, ये है जी पेट्रोल पंप केमिकल सर्वे इंजीनियर की पोस्ट है। इसके लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें 16 साल जो है वो डिग्री मास्टर की, या फिर 18 साल, या फिर बैचलर की 16 साल जो है वो डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट। और इसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ मांगा गया है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 35 साल तक एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट मैनेजर प्रोक्योरमेंट की पोस्ट है। ये 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 16 साल डिग्री आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें जो है वो 18 से 50 साल तक एज लिमिट है, जो कि 18 से 50 साल तक आप लोग इसमें एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट रिसर्च एसोसिएट बिजनेस डेवलपमेंट की। इसके लिए जो है वो क्वालिफिकेशन 16 साल डिग्री और एक्सपीरियंस 2 साल का जो है वो होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है वो एज लिमिट 18 से 35 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट, ये है रिसर्च एनालिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन की पोस्ट है, और इसके लिए जो है 16 साल की डिग्री और 2 से 5 साल तक एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। और इसके लिए मेल फीमेल 18 से 35 साल तक जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट सीनियर रिसर्च एनालिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन की। इसके लिए भी 16 साल डिग्री, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके अंदर जो है वो 18 से 45 साल तक आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट, ये है, अच्छा, इसकी सैलरीज जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैलरीज भी जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई हैं, ये आप लोग साथ साथ देख सकते हैं। अच्छा, इस पोस्ट के लिए जो है वो एजुकेशन 16 साल होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस और 18 से 45 साल तक एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट, ये है जी क्वांटिटी सर्वेयर की पोस्ट है।
बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में और सिविल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अच्छा जी, इसके लिए एक्सपीरियंस के हवाले से 3 साल का एक्सपीरियंस जो है ना, अगर किसी का डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग है, सिविल टेक्नोलॉजी में 7 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो है वो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें 18 से 60 साल तक जो है 60 ईयर्स तक आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, बोथ मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पोस्ट आ जाती है सीनियर रिसर्च एनालिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की पोस्ट है। इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 18 से 60 साल तक इसमें एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट, ये है स्पेशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, बीएससी ऑनर्स सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इसमें जो है वो 8 साल का कम से कम एक्सपीरियंस जो है वो रखा गया है, मांगा गया है। 18 से 60 साल तक एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट सीनियर स्पेशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके लिए भी बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में हो और 12 साल का एक्सपीरियंस और इसके लिए 18 से 60 साल तक एज लिमिट रखी गई है। ये तकरीबन 6 लाख के राउंड जो है इसकी सैलरी होगी। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रोक्योरमेंट की, इसके लिए बैचलर की डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिनांस में, इंजीनियरिंग वगैरह में होनी चाहिए और इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस भी है और मेल फीमेल जो है वो दोनों इसमें एलिजिबल हैं, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट, ये है स्पेशलिस्ट अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट की पोस्ट है और मिनिमम 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए आर्किटेक्चरल या फिर सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में या फिर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में और 10 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि मेल फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट इसमें स्पेशलिस्ट सिस्टम डेवलपमेंट की पोस्ट है और इसके लिए जो है मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए जो है 18 से 60 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 60 साल तक है। तो ये थी तमाम पोस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है वेबसाइट का, उस लिंक को ओपन करें और वहाँ से उसको फॉलो करते हुए आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ, ये पंजाब का ऑफिशियल जॉब्स पोर्टल है जहाँ पर पंजाब की गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग गूगल पर भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, पंजाब जॉब्स पोर्टल। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब आना है ना, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। सबमिट करने के लिए आप लोगों ने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ रजिस्टर का बटन आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन हुई है तो फिर डायरेक्टली लॉगिन हो जाएं। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पासवर्ड, यहाँ दोबारा पासवर्ड और यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा कोड आ रहा है वो एंटर करना है और आप लोगों ने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से प्रोफाइल बिल्डर का बटन आएगा, लॉगिन हो जाना है। प्रोफाइल बिल्डर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, ठीक है। ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर अपना एज लिखनी है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल फीमेल, यहाँ लिखेंगे मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है और उसके बाद यहाँ फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ रीजन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन इस्लाम या जो भी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने नेक्स्ट नेशनैलिटी में आ जाएं, यहाँ पर नेशनैलिटी लिखें कहाँ की है। उसके बाद यहाँ कंट्री आप लोगों की कौन सी है और नेक्स्ट रेजिडेंशियल सिटी कौन सी है, कहाँ कौन सी सिटी में रहते हैं वो सिलेक्ट करें। यहाँ अपना एड्रेस एंटर करें आप लोग। एड्रेस एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो फिर आप लोगों ने रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ CNIC नंबर लिखें, यहाँ एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ अपने CNIC की तस्वीर अटैच कर देनी है एक, और यहाँ पर यहाँ आएगी फ्रंट अटैचमेंट आएगी तस्वीर, तो यहाँ पर बैक तस्वीर जो है CNIC की अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ डोमिसाइल आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ डोमिसाइल का नंबर जो है वो एंटर करना है, यहाँ डोमिसाइल की तस्वीर लगा देनी है। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर यहाँ पर लगा देनी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद पुलिस का सर्टिफिकेट जो है, करैक्टर सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर लिख लें और एंटर कर दें उसका क्या नंबर है, यहाँ उसकी तस्वीर अटैच करें, यहाँ हाफिज़ कुरान यस नो कर दें और यहाँ पर आप लोगों ने पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने अटैच कर देना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप आएगा एक्सपीरियंस का। अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पे एक्सपीरियंस है, तो वो आप लोगों ने यहाँ डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एकेडमिक्स में आ जाना है। एकेडमिक्स के अंदर आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ आप लोगों ने जैसे कि सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल जैसे कि मैट्रिक कब पास किया, कहाँ से किया, उसकी डिटेल सारी आप लोगों ने यहाँ पर दे देनी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एंटर जब कर लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ उसकी तस्वीर डिग्री की अटैच करनी है मैट्रिक की और यहाँ से सेव कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा स्किल्स, अगर कोई है तो वो भी ऐड करें। ट्रेनिंग कहीं से कोई किसी चीज़ की ली हुई है वो ऐड कर दें। अगर कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है, कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं, वो यहाँ पर अटैचमेंट करें। ऐड के बटन पर क्लिक करते जाएंगे और ऐड होती जाएंगी चीज़ें। ये सब कुछ ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। तो प्रोफाइल जब आप लोगों की सेव हो जाएगी, फिर आप लोगों ने वापस आना है, यहाँ पर जॉब्स के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आप लोगों ने ना सर्च के अंदर लिख देना है अर्बन। अर्बन लिखने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना होगा ना, उसके आप लोगों ने इसके ऊपर पोस्ट के नाम, जॉब टाइटल के ऊपर यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना, ये स्पेसिफिक पोस्ट जो है सिर्फ ये वाली, ये ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, आपने इसके ना लास्ट में नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ बताएंगे कि पहले कितनी सैलरी ले रहे थे और अब आगे कितनी सैलरी लेना चाहते हैं। ये दोनों में ऐड करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। किसी किस्म का मसला आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।